हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 6 महीने के बच्चे के विकास के बारे में। सबसे पहले हम कुछ ज़रूरी बातों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो न्यू पेरेंट्स को ध्यान रखने चाहिए। छठे महीने में ज़्यादातर बच्चों के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। सबके नहीं निकलते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनके लेट दांत निकलते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के छठे महीने में दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के मसूड़ों में कुलन हो सकती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो सकता है। और हर चीज़ को, हर टॉय को, हर चीज़ को वो अपने मुंह में देता है, अपने हाथ को मुंह में देता है, वो उसको चबाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको चबाने से उसके मसूड़ों को जो है रिलीफ मिलता है। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, अगर आपके बच्चे के दांत निकलने शुरू हुए हैं तो ये BC21 के नाम से होम्योपैथिक की एक दवाई आती है, ये आपको अपने बच्चे को देनी है जब तक इसके पूरे दांत नहीं निकल जाते, या फिर 1 साल तक की एज तक आप दे सकते हैं। आपका बच्चा हर चीज़ मुंह में देता है, तो गंदगी बच्चे के मुंह में जाना लाजमी है। तो आपको क्या करना है, अपने बच्चे के बार बार हैंड वॉश करवाने, ताकि उसके हाथ साफ़ रहें। उसकी बोतल, उसके टॉयज़, सब को आपको साफ़ सुथरा रखना है। फ्लोर को आपको क्लीन रखना है, ताकि बच्चे के मुंह में कम से कम गंदगी जाए, क्योंकि बच्चा क्रोल तो करने लगता ही है, तो उसका इधर उधर गंदगी पे काफ़ी हाथ पड़ता है। तो आपको फ्लोर को अच्छे से क्लीन रखना है। अगर आप बच्चे की साफ़ सफाई का और घर की साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके बच्चे का पेट बहुत जल्दी और ज़्यादा बार ख़राब होने के चांसेस रहते हैं जब उसके दांत निकलने की उम्र होती है। दूसरी, इसके बाद बात करेंगे हम विटामिन D3 के बारे में। जब तक कि आपका बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता है, आपके कंटिन्यूस डेली बेसिस पे विटामिन D3 अपने बच्चे को देनी है। अगर आप इसको अपने बच्चे को रेगुलर बेसिस पे नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे की पैरों की हड्डियां जो है कमज़ोर हो सकती है, उसको चलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, या फिर उनका आकार कई बार किसी का टेढ़ा भी हो जाता है। तो इसको रेगुलर बेसिस पे ज़रूर दीजिए। इसके बाद बात आती है वैक्सीन्स की। आपको अपने बच्चे को टाइम से वैक्सीनेशन लगवाना है। वैक्सीनेशन को आप बिल्कुल डिले मत करिए, डेट का ध्यान रखिए। जब भी आपकी वैक्सीनेशन बच्चे का ड्यू होता है तो उसको ज़रूर लगवाइए। चलिए, बच्चे के विकास के बारे में बात करने वाले हैं अब हम। इस टाइम पे जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो वो रंगों को बहुत अच्छे से पहचानने लगता है, उसको रंगों में फ़र्क नज़र आने लगता है, वो अंतर करने लगता है। तो आप अपने बच्चे के लिए कलरफुल टॉयज़ मंगवा सकते हैं, कलरफुल सॉफ्ट टॉयज़ मंगवा सकते हैं। एक बॉल आती है जिसमें कि बहुत सारे कलर्स होते हैं, वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, जिससे कि बच्चे को लगने का भी डर नहीं होता है। तो आपका बच्चा रंगों को बहुत भली भांति पहचानने लगता है। आपके बच्चे की जो मांसपेशियां हैं वो पहले से काफ़ी मजबूत हो चुकी होती हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो कि चीज़ों का सहारा लेके खड़े होने की कोशिश करते हैं और खड़े हो भी जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो अभी सिर्फ क्रॉल करते हैं, वो खड़े होने का ना ट्राई करते हैं या नहीं भी हो पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका डेवलपमेंट स्लो है। सबका डेवलपमेंट और सबकी ग्रोथ अलग अलग होती है। तो ये सिर्फ मैं कुछ बच्चों की बात कर रही हूँ। कुछ बच्चे खड़े होने लगते हैं, कुछ बच्चे नहीं हो पाते हैं। जैसा कि सबको पता है कि छठे महीने के बाद सॉलिड फूड स्टार्ट किया जाता है, यानी कि अब बच्चे को ऊपर का भी कुछ खाने पीने का दिया जाता है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि एकदम से अपने बच्चे को पूरा फुल्ली सॉलिड फूड पर मत लाइए। एक तो उसको सेमी सॉलिड फूड दीजिए, जैसे कि पपाया प्यूरी बना दी, एप्पल प्यूरी बना दी, और मूंग दाल का पानी दे दिया। थोड़ा मतलब जो लिक्विड भी हो थोड़ा, और थोड़ा सॉलिड हो, सेमी सॉलिड फूड देना है आपको। और अभी उसका दूध बंद नहीं करना है। अभी 6 मंथ में सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है सॉलिड फूड से, सेमी सॉलिड फूड से, और फिर 7 मंथ से उसको सॉलिड फूड पे धीरे धीरे लाया जाता है। यानी कि 6 से 8 महीने तक लग जाते हैं। जब आपका बच्चा 8 महीने का हो जाता है, जब वो अच्छी तरह से सॉलिड फूड पर आ सकता है, क्योंकि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी वीक होता है जब वो छोटा होता है, तो उसको डेवलप होने में टाइम लगता है। तो आप एकदम से ही छठे महीने में उसको सॉलिड फूड देना चालू मत कीजिए। धीरे धीरे जैसे डेवलप होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, वो डाइजेस्ट करने लगेगा, और वैसे वैसे आप उसका डाइट जो है सॉलिड पे ला सकते हैं। आपका बच्चा क्योंकि अब दूध के अलावा भी चीज़ें खाने लगा, तो उसकी पॉटी का कलर भी चेंज हो सकता है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब वो धीरे धीरे सेमी सॉलिड पे आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो चेंज होगा ही। एक आपको क्या करना है, अपने बच्चे के साइज़ के कंफर्ट के हिसाब से उसको डाइपर पहनाना है। जैसे कि डाइपर्स के ऊपर, पैकेट्स के ऊपर आता है कि 6 to 8 kg के लिए ये वाला साइज़ होता है, इतने kg के लिए साइज़। तो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स सोचते हैं कि अभी तो मेरा बच्चा सिर्फ इतने ही किलो का है तो मैं यही डाइपर पहनाऊंगा, लेकिन वो बच्चे को टाइट आ रहा होता है, बच्चा उसमें बहुत अनकम्फर्ट होता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो न्यू पेरेंट्स स्पेशली उनको, कि अपने बच्चे के कंफर्ट के हिसाब से देखिए। अगर आपको कुछ दिन बाद लग रहा है कि बच्चे को डाइपर ये टाइट है ऊपर बेल्ट से, या वो उसमें अनकंफर्टेबल है, तो एक साइज़ आप नेक्स्ट टाइम बड़ा मंगवा लीजिए।
आपको अपने बच्चे के साथ इंटरेक्शन करना है, अच्छे से उससे टाइम दीजिए, उससे बातें करिए। जब आप उससे बातें करते हैं तो उसका सोशल डेवलपमेंट होता है। उसको बाहर ले जाइए घुमाने के लिए तो उसको अच्छा लगता है, और जितना ज़्यादा इंटरेक्ट आप करेंगे बच्चा उतनी ही जल्दी बोलना सीखता है और उसको अच्छा लगता है। वो अंदर से बहुत खुश रहता है जब उससे कोई इंटरेक्ट करता है। तो उसको टाइम आप दीजिए। आपके बच्चे की नींद का पैटर्न भी बदल सकता है, यानी कि हो सकता है अब वो रात में कम बार उठे, ज़्यादा बार नहीं उठे, और लेकिन उसकी अब भूख बढ़ चुकी होगी। तो आप उसको मिल्क या जो भी डाइट देते हैं तो आपको उसमें भी थोड़ा उसको बढ़ा के आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की हर महीने या हर हफ्ते भूख बढ़ती जाती है। आप कहीं भी बाहर ले जाएं या कहीं भी जाते हैं तो आपको अपने बच्चे की नींद का बहुत ध्यान रखना है। आपके बच्चे की नींद पूरी होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो चिड़चिड़ा रहेगा और चिड़चिड़ करता रहेगा, और आप कहीं भी नहीं जा पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक 6 महीने के बच्चे को काफ़ी समझ होने लगती है और अब उससे ज़रूरत है सोशल इंटरेक्शन की। तो आप उसको पार्क ले जाइए, घुमाने ले जाइए। पॉसिबल हो तो 2 टाइम ले जाइए, मॉर्निंग एंड इवनिंग। अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट एक बार उसको बाहर ज़रूर लेके जाएं। वो लोगों से मिलेगा, पार्क में देखेगा, बच्चों को देखेगा, इंटरेक्शन करेगा बाकी लोगों से। उसका सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जो बच्चे घर घर में पूरा टाइम बंद रहते हैं और जो बच्चे डेली रूटीन पे बाहर निकलते हैं, उनमें काफ़ी डिफरेंस रहता है। सोशल डेवलपमेंट का लेवल का अलग अलग होता है दोनों का। 6 महीने का बच्चा अब अच्छे से बैठ सकता है, इसलिए आप उसको पॉटी सीट पर आराम से बिठा सकते हैं। एक छोटा सीट आता है, उसको आप कमोड के ऊपर रख सकते हैं, जिस पर बच्चा कंफर्टेबल होके बैठ सकता है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा डायपर गंदा ना करे या फिर वो अपने कपड़े गंदे ना करें और आप उसका रूटीन धीरे धीरे समझ रहे हैं, तो आप उसको सूसू पॉटी जो है वॉशरूम में करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चा अब अच्छे से बैठने लायक हो जाता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो हम उसको ऐसे बिठा नहीं सकते, जो कि सेफ़ नहीं है, इसलिए ज़्यादा छोटे बच्चों को हमें नहीं बिठाना चाहिए ज़बरदस्ती। बच्चे आवाज़ें और म्यूज़िक पे डांस करने की कोशिश करते हैं। वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब वो म्यूज़िक सुनते हैं, या फिर कोई भी ऐसा टॉय जो म्यूज़िकल होता है उनको बहुत पसंद होता है। तो आप म्यूज़िकल टॉयज़ भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप कलरफुल मैट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी डिफरेंट कलर्स होते हैं जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ऐसे एक बॉल आती है, वो भी ले सकते हैं आप। 6 मंथ के बच्चे काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, तो इसलिए उनको बेड पर खेलने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इसलिए बच्चों को ज़मीन पे ही खेलने दें। और उनकी सेफ्टी के लिए आपको क्या करना है कि एक मोटा सा मैट डाल सकते हैं आप ज़मीन पर, या कोई ब्लैंकेट या फिर कोई भी मोटी सी चादर डाल सकते हैं। उसके ऊपर आप अपना वाटरप्रूफ शीट डालिए, वाटरप्रूफ मैट डालिए, उसके ऊपर बच्चे के लिए टॉयज़ डाल के छोड़ दीजिए, तो बच्चा बहुत आसानी से, बहुत आराम से खेल पाता है। और बच्चा जो है फ्रीडम भी फील करता है, ऐसे बंधा बंधा महसूस नहीं करता है, और वो अपने तरीके से खेलता है। उसको अपने तरीके से ग्रो करने दीजिए। 6 महीने के बाद बच्चों को पानी की ज़रूरत होने लग जाती है अलग से पीने के लिए, क्योंकि उनका मिल्क का इंटेक कम हो जाता है, सॉलिड फूड का बढ़ने लगता है। तो आप उनको पानी पिलाना बिल्कुल ना भूलें। उसके लिए आप अलग से उनका एक बॉटल या सिपर बना सकते हैं, उसमें पानी डाल के रख सकते हैं। कुछ बार आप उनको पिलाना सिखाइए। उसके बाद बच्चे जब प्यास लगते हैं खुद से उठा के वो पी सकते हैं, या फिर वो इशारा कर सकते हैं जब उनको प्यास लगती है। तो आपको एक अलग से बॉटल बना के रखना है, और जहाँ आपका बच्चा खेल रहा है वहाँ आप उसको रख सकते हैं। बच्चे की वेट के बारे में अगर बात करें तो गर्ल्स का वेट 5 से 8 किलो के बीच हो सकता है, और बॉयज़ का वेट 6 से 9 किलो के बीच हो सकता है। और इसके अलावा आपके बच्चे का वेट इस रेंज से कम और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसी रेंज के हिसाब से आपके बच्चे का वेट हो, बाकी हर बच्चा अलग होता है। बस आपको ध्यान रखना, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान है और दूध अच्छे से नहीं पी रहा है, अच्छे से खा पी नहीं रहा है, अच्छे से सूसू या पॉटी बार बार नहीं जा रहा है, वो सूसू नहीं कर रहा है, बहुत बहुत देर बाद कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बेड साइडर ख़रीदना बिल्कुल ना भूलें। इसको लगाने से आपका बच्चा सेफ़ली सो सकता है, उसके गिरने का डर नहीं होता है। बेड साइडर ज़रूर ख़रीदें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ।